Hi dear friends, welcome to most affordable and best quality content provider YouTube educational platform Gcentric। हमारी क्वालिटी के लिए हमारे स्टूडेंट्स हमें प्ले स्टोर पर बहुत ही शानदार रेट करते हैं। यदि आप गेट EAC या SSC JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेजरमेंट को खोजते हुए यहाँ आए हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इस सीरीज में हम मेजरमेंट को इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं और एट द एंड आप खुद को मेजरमेंट में एम्पावर्ड फील करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में आपके लिए क्या है, ट्रेलर में देखिए और लास्ट में जरूर मिलिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फुल लेक्चर आपको कहां मिलने वाला है। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू Gcentric। जर्नी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं और आई होप आप लोग एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स ऑफ एरर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज दिस स्टैटिस्टिक्स। और मैथमेटिक्स यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप तो फिर तो जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर में अंदर पढ़ते हैं ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें आप मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, फ्रिक्वेंसीज पढ़ते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, नाउ एरर में स्टैटिस्टिक्स कहाँ से घुस के आ गया। एक कहानी बनाते हैं इसमें और फिर उस कहानी के हिसाब से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, 50 + 50 100 I = 2। अब आया सर 1 एम्पियर, तो आपके जो एमीटर भैया साहब है ना, ये तो 1 एम्पियर शो करेंगे, ये तो 1 एम्पियर शो करेंगे। बट आपका करंट जो था, एक्चुअल जो था, वो तो 2 एम्पियर था। तो ये तो एरर जनरेट कर रहे हैं, एरर जनरेट कर रहे हैं। कोई सा भी मीटर हो वो कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं दे सकता। देयर विल बी ऑलवेज एरर, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि ये मीटर की वजह से आप कोई सा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना दो, उसको मीन मान लेंगे और उसी से एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को। जो सबसे ज़्यादा आया वही ना तो ट्रू वैल्यू है ना। तो 60 रीडिंग्स लिए आपने इस टाइप से, तो इस टाइप को इसको ये जो अलग अलग स्केटर्ड वैल्यू हैं, स्केटर्ड वैल्यूज़ हैं अलग अलग, इनकी रीडिंग्स को आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके नाम दे सकते हैं आप, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कर्व नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ। इधर आप ले रहे हो तो सर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको मैं बोल दिया। अब इसकी एनालिसिस के आधार पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं और उस टूल्स को हम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि सपोज आपने इनफाइनाइट रीडिंग्स ली तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन किसे कहते हैं। सो मीन या एवरेज वैल्यू समझ लीजिए। डेविएशन निकलते जा रहे हैं, है ना। तो डेविएशन से हम क्या बनाएंगे, इन डेविएशन को समझ के हम ये समझ लेते हैं कि एरर क्या है। तो उस एरर को स्टैटिस्टिक्स में जो समझना है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ध्यान से, जैसे कि आपके पास वर्स्ट केस एरर था तो आप चीज़ों को एकदम हार्श तरीके से पिक टू पिक में करते थे, बट इतना तो वो वैल्यू देता ही नहीं, इतना एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देता, वो इन बिटवीन सेंटर के करीब ही देता है। सेंटर के करीब जब देगा तो स्टैटिस्टिक्स से इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि यू आर गेटिंग मल्टीपल सैंपल्स आ गया। तो मल्टीपल सैंपल्स आने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इस मीन के करीब आपको एक फैक्टर दे देगा जिसमें कि मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, मैक्सिमम एरर हो सकता है। समझ में आ गई बात? ये इतना आपको समझ में आया? सर यस सर, निकाल पाएंगे। हाँ, अब हम आपसे फाइनली पूछेंगे क्या आई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे क्या? आप बोलोगे यस सर, निकाल पाएंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन आई का। क्यों? I1 का जब निकल जाएगा, I2 का निकल जाएगा तो आई का नहीं निकलेगा क्या? तो आई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड एरर बोलोगे आप उसे। मैं बताता हूँ, फॉर एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अब ये फॉर्मूला आप देखते हो और याद रख लेते हो। आया कहाँ से? मैथमेटिक्स का यूज़ करके आया। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने पढ़ा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने पढ़ा है तो वहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ मैं। तो अगले लेक्चर में
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर करता क्या है, ये एरर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको अगले लेक्चर में समझ में आएगा राजा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाय, कैसा लगा ट्रेलर? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है Gcentric ऐप पर। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्टली लिखना होगा Gcentric, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप Gcentric ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से स्टेप्स को करने के बाद आप स्टोर में जाके मेजरमेंट पर्टिकुलर कोर्स को अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। Gcentric ऐप पर आपको फुल मेजरमेंट बेस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ मिलने वाला है। एंजॉय कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।